नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगज़ीन के आपने इस पूरे 2021 के करंट अफेयर्स के सार संग्रह, एमसीक्यूज़ और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देखे होंगे। इसके अलावा हमारे टॉपिक वाइज़ और मास्टर वीडियो भी आए थे, वो आपने ज़रूर देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है, तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप उन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए घटना चक्र करंट अफेयर मैगज़ीन के हम दिसंबर 2021 संस्करण का सार संग्रह यानी कि टॉपिक वाइज़ वन लाइनर के रूप में आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। जो आप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी अगला वीडियो हमारा अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पार्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि जितने भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बने इस पूरे मंथ में, उन सभी को हम इस पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन के साथ में संयुक्त रूप से कौन सी पहल उन्होंने शुरू की है? आंसर इसका हो जाएगा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नामक एक पहल को शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन के द्वारा। ग्लासगो में हुआ था हाल ही में कॉप 26 क्लाइमेट, वहां पर इस पहल को शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया था? G20 के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में इटली के अध्यक्षता में किया गया था और इस आयोजन की थीम रखी गई थी, 3 P आपको याद रखना है, पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी। तो इसका वहां पर मोटो रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में कॉप 26 जो कि जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? कॉप 26 इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया था। यह आसियान का कौन सा सम्मेलन था? आसियान का आंसर इसका यह 18वां सम्मेलन था आसियान का। यह सम्मेलन ब्रुनई के सुल्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से देश FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुए हैं? पाकिस्तान जो कि FATF की ग्रे लिस्ट में काफी टाइम से है, और हाल ही में तुर्की, जॉर्डन और माली, इन 3 देशों को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला पॉइंट आएगा, WHO के द्वारा मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है। उस वैक्सीन का क्या नाम है और किस कंपनी ने इसको बनाया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन GSK नामक कंपनी ब्रिटेन की, इसने तो इस वैक्सीन को बनाया है। इस वैक्सीन का नाम है मॉस्क्यूरिक्स मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन। इस वैक्सीन का नाम दिया गया है, जो कि WHO के द्वारा मलेरिया की पहली वैक्सीन जिसको की मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों की 15वीं बैठक कॉप 15 कहां पर आयोजित की गई थी? कॉप 15 जो कि चाइना के चीन के कुनमिंग शहर में इसका आयोजन किया गया था, कॉप 15 का। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में चर्चा में रही जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना किन 2 देशों के मध्य आयोजित अ, परियोजना है? भारत और नेपाल के बीच में बनाई गई परियोजना है जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना। भारत सरकार के द्वारा इस परियोजना को तैयार किया गया था, पूरी फंडिंग की गई थी, और तैयार होने के बाद इसे भारत ने औपचारिक रूप से नेपाल सरकार को सौंप दी है, जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा, अक्टूबर 21 में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नया नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? आंसर इसका है मेटा, जो कि इस लोगो आप देख सकते हैं, फेसबुक का नया लोगो है मेटा। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है राष्ट्रीय परिदृश्य। इससे संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, उसको हम इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, हाल ही में भारत की किस कोविड-19 वैक्सीन को WHO ने आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान की है? ये वैक्सीन का फोटो आप देख सकते हैं, इसका है कोवैक्सीन नाम है, जिसे हाल ही में WHO ने कोविड-19 के लिए इसको मंजूरी प्रदान की है। इससे पहले फाइजर बायोएनटेक, एस्ट्राजेनेका, एसके बायो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना इन वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर चुका है WHO इससे पहले, और भारत की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्टूबर 21 में भारत के पहले समुद्रयान परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? समुद्रयान परियोजना, आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने हाल ही में समुद्रयान परियोजना को शुभारंभ किया है। यह परियोजना गहरे पानी के भीतर मानव युक्त वाहन जो रखना होता है उसके ऊपर है, और इससे पहले अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के पास ही ऐसी तकनीक थी, और अब जो भारत भी इस क्लब में शामिल हो चुका है। समुद्रयान परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन किस राज्य में बना है? एरोमेटिक गार्डन, आंसर इसका उत्तराखंड में बना है भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान,
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में सुरभि वाटिका के नाम से यह बनाया गया है एरोमेटिक गार्डन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बनता है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021 से लेकर 30 पारित की है? इंग्लिश में कहेंगे वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2021 से 30 के लिए बनाया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाया गया है और भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी खुद की वन्य जीव कार्य योजना तैयार की है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बना है? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर इसका है गोवा। और इसके अलावा हर घर को नल का पानी भी उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य गोवा बना था। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्टूबर 21 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रख दिया है? आंसर इसका है फैजाबाद रेलवे स्टेशन जो था पहले, उसका नाम बदलकर अब अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रख दिया है। इससे पहले मुगल सराय रेलवे जंक्शन का भी नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद का नाम भी बदलकर प्रयागराज रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अक्टूबर 2021 में ही भारत की पहली राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण एवं विश्लेषण प्रयोगशाला डीएनए टेस्टिंग एंड एनालिसिस लेबोरेटरी हाल ही में कहां पर बनी है? तो आंसर इसका है ये नागपुर में बनाई गई है हाल ही में। और इसके अलावा भारत में दो पहले से ही देहरादून और हैदराबाद में दो वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशालाएं थी, लेकिन वह केंद्र सरकार के स्वामित्व में थी। और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली अगर कोई बनी है डीएनए परीक्षण और विश्लेषण प्रयोगशाला तो वह नागपुर में बनी है, पहली है। ठीक है, इसके अलावा दो है देहरादून और हैदराबाद जो कि केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में भारत ने 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें सर्वाधिक किस राज्य में टीकाकरण किया गया है? आंसर इसका है उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक कोविड-19 टीकाकरण किया गया है। इसके बाद नंबर 2 पे महाराष्ट्र आता है, फिर पश्चिम बंगाल है, गुजरात और उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 50 वर्षों के लिए लीज पर किस समूह को दिया है? अडानी समूह को दिया गया है। ठीक है, जो कि जिसके चीफ कौन है अडानी समूह के? गौतम अडानी के नेतृत्व वाला समूह है अडानी समूह, जिसे 50 वर्षों के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन सौंप दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अक्टूबर 21 में ही कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है। कन्याकुमारी लौंग, इसका संबंध किस राज्य से है? आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ आप देख सकते हैं फोटो इसका लौंग का। और भारत में लौंग का कुल उत्पादन जो होता है लगभग 1100 मीट्रिक टन होता है और अकेले इसमें से ही 1000 मीट्रिक टन जो तमिलनाडु में ही पैदा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अक्टूबर 21 में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बथुकम्मा उत्सव, आंसर है तेलंगाना में मनाया गया है और ये तेलंगाना में 9 दिवसीय पुष्प उत्सव है बथुकम्मा उत्सव। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, आंसर इसका है छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामूर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? वाडा कोलम चावल, आंसर इसका है महाराष्ट्र। इसके बाद अलावा है हाल ही में अलीबाग के सफेद प्याज को भी जीआई टैग दिया गया है। ग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग जिसे कहते हैं प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? यहाँ आप देख सकते हैं सफेद प्याज व्हाइट ऑनियन, इसका आंसर भी महाराष्ट्र है। तो वाडा कोलम चावल और सफेद प्याज दोनों ही महाराष्ट्र से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये, हाल ही में भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र, इंग्लिश में कहेंगे जियो स्पाशियल एनर्जी मैप हाल ही में जारी किया गया है। ये किसने जारी किया है? आंसर इसका है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में एसबीआई बैंक ने कहां पर तैरता हुआ एटीएम खोला है? फ्लोटिंग एटीएम कहां पर खोला गया है? तो ये डल झील श्रीनगर में खोला गया है भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? कल्टीवेशन
ऑफ सिनेमन कहते हैं दालचीनी को इंग्लिश में। तो आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया, उसका नया नाम क्या रखा गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आंसर है रामगंगा नेशनल पार्क अब नाम होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? महारत्न का दर्जा। तो आंसर इसका हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्प को हाल ही में भारत के लिए महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इससे पहले भारत में 10 महारत्न कंपनियां थी और 11वीं बन गई है अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इससे पहले भारत में सेल, एचपी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गेल, भारत पेट्रोलियम, भेल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी और कोल इंडिया, ये 10 कंपनियां पहले से महारत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन सा जिला 100% कोविड टीकाकरण जो कि दोनों डोज करने वाला देश का पहला जिला बना है? 100% कोविड-19 टीकाकरण दोनों डोज के लिए। आंसर इसका है किन्नौर जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है, जिसने हाल ही में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज और हर 100% व्यक्तियों को देने वाला पहला जिला बना है किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर को गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है? गरुड़ ऐप। आंसर इसका है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है, गरुड़ ऐप। और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में है श्री सुशील चंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में कक्षा 12 तक निशुल्क शिक्षा की घोषणा की है? फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 12th। आंसर इसका हरियाणा राज्य के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा भारत में भी कक्षा 1 से लेकर 8 तक निशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री एजुकेशन चल रही है, लेकिन 1 से 12 तक अगर किसी राज्य ने लागू किया है तो वो हरियाणा, जिसने पहला राज्य बना जिसने कि 1 से 12 तक के लिए निशुल्क शिक्षा करी है सरकारी विद्यालयों में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। आंसर इसका है केरल। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्टूबर 21 में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे बनाया गया है? नमामि गंगे कार्यक्रम, इसका आंसर हो जाएगा चाचा चौधरी, जो कि मशहूर आप एक कार्टूनिस्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर चाचा चौधरी को बनाया गया है नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर। नेक्स्ट पार्ट आता है आर्थिक परिदृश्य या जितने भी ग्लोबल इंडेक्स जारी किए गए हैं इस पूरे मंथ में, उसको हम इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट आता है, हाल ही में अक्टूबर 2021 में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। आंसर इसका हो जाएगा केरल। और इसके बाद जो छोटे राज्यों में टॉपर है वो सिक्किम है और बड़े राज्यों में है पुडुचेरी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ऊर्जा दक्षता सूचकांक, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। आंसर इसका है कर्नाटक पहले स्थान पर है और इसमें दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर हरियाणा है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में अक्टूबर जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट। तो भारत का इसमें 9वां स्थान है, 9th प्लेस है भारत का। पहले स्थान पर अमेरिका है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, EIU के द्वारा जारी वर्ल्ड सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर रखा गया है? आंसर इसका है कोपेनहेगन, डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है और भारत के जो नई दिल्ली और मुंबई 2 शहरों को इसमें स्थान मिला है। नई दिल्ली 48वें स्थान पर है, मुंबई 50वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अक्टूबर 2021 में जारी विश्व खाद्य सूचकांक 2021 यानी वर्ल्ड फूड इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर इसका है भारत को यहाँ पर 71वां स्थान प्राप्त हुआ है विश्व खाद्य सूचकांक 2021 में। 113 देशों की सूची थी जो जारी की गई थी, इसमें से भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्टूबर 21 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है और 116 देशों में से भारत को मिला यह स्थान। यहाँ पर आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं 2021 में जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं उसमें भारत का क्या स्थान मिला है भारत को। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत 121वें स्थान पर है,
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 139वां स्थान भारत का। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 40वां स्थान है 2021 में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 142वां स्थान है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 43वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 20वां स्थान भारत का। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक भारत का दूसरा स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत का 46वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट 90 स्थान भारत। और वैश्विक भूख सूचकांक भारत 101 स्थान, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101 स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, राइट आंसर भारत, इसमें भारत को स्थान है, भारत का स्थान है 90। पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट को संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे नीचे यानी कि सबसे कम ताकतवर अगर पासपोर्ट है किसी देश का, उसका नाम है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है हरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? आंसर इसका है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट पढ़ाता है पुरस्कार एवं सम्मान। इससे रिलेटेड जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं इस मंथ में, हमको इस पार्ट में देखते हैं। पहला इसमें पॉइंट आता है, हाल ही में 2021 के लिए बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बुकर पुरस्कार, आंसर है डेमन गुलगट को दिया गया है बुकर पुरस्कार 2021 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 2022 में होने वाले 94वें ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है? उसका नाम है कुंजगल, और जो कि तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म है, और निर्माता वहां के हैं विनोद राज PS। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 51वां संस्करण जो था, यह मशहूर कलाकार दक्षिण के हैं रजनीकांत को दिया गया है। नेक्स्ट, अक्टूबर 21 में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अवार्ड, जो कि 22वां संस्करण था। प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक भी हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। नेक्स्ट, इस वर्ष के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हाल ही में की गई है। तो सबसे पहले इसमें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है, मारिया रेसा और दमित्री मुराटेव को दिया गया है शांति के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब्दुल रजक गुरना, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया है। इसके अलावा प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उन सभी को हमने एक पृष्ठ पे आपके लिए तैयार किया है, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में अभी तक भारत में रविंद्रनाथ टैगोर और VS नायपॉल को मिल चुका है नोबेल पुरस्कार। भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन और सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी। अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन। चिकित्सा में हरगोविंद खुराना। अर्थशास्त्र के लिए अभिजीत बनर्जी। और रसायन के क्षेत्र में वेंकटरमन रामकृष्णन को दिया जा चुका है, देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रसायन के क्षेत्र में 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकलिन, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से दिया गया है रसायन के क्षेत्र में। इनको दिया गया है एसीमेट्रिक ऑर्गेनोकोलेट कैटालिसिस, जिसे कहेंगे एसीमेट्रिक ऑर्गेना कैटालिसिस के डेवलपमेंट के क्षेत्र में इनको है दिया गया है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा की गई है? चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है, डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन इनका नाम है। इन दोनों को ही संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? फिजिक्स, जिसे भौतिकी कहते हैं, तीन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है, स्यूकोरा मनाबे, क्लाउस हेजलमैन और जियोगिरियो पारिसी। इन तीनों को दिया गया है संयुक्त रूप से भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए। यहाँ पर हमने पूरी PDF तैयार की है आपके लिए, जिसके अंदर 2021 में किन किन व्यक्तियों को और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, हमने इस पूरी एक ही पेज में आपके लिए बना दिया है, जिसमें रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करके बाद में आराम से अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अक्टूबर 21 में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार, आंसर इसका है G सतीश रेड्डी, जो कि DRDO के चीफ हैं, अध्यक्ष हैं,
और इन्हें हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार इनको दिया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार अंतरिक्ष के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 2021 के लिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा जो भी सम्मान या पुरस्कार इस पूरे माह में दिए गए हैं, उनमें आपके लिए बनाया इसको एक ही पेज में, जिसमें राइट लवली हुड अवार्ड 2021, ज्ञान पुरस्कार 2021, गोपीनाथ बिरदोलाई पुरस्कार, आर्यभट्ट पुरस्कार, सत्यजीत रे पुरस्कार, 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, मिस इंडिया अर्थ 2021, मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार, सखारोव पुरस्कार और जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार। इस पूरे माह में जितने भी सम्मान या पुरस्कार दिए गए हैं, उनको हमने एक ही पेज पे बनाया आपके लिए। इसमें हम आपको पहले आर्यभट्ट पुरस्कार बता चुके हैं, 22वें लाल बहादुर शास्त्री बता दिया आपको। तो इसके अलावा राइट लवलीहुड अवार्ड दिया गया है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को दिया गया है। यान पुरस्कार 2021 डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी और प्रोफेसर एरिक होनुशेक को दिया गया है। गोपीनाथ बरदोलाई पुरस्कार जो कि शिलांग गायक मंडली के साथ निरोध कुमार बरुआ को दिया गया है। सत्यजीत रे पुरस्कार बी गोपाल को दिया गया है। मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी है रश्मि माधुरी। मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार 2021 दिया गया है कुंग फूनन को। सखारोव पुरस्कार 2021 एलेक्सी नवलनी और जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है तेसी डांगा रेम्बा। ठीक है, इनको दिया गया है। इस पीडीएफ डाउनलोड करें, आप इसको आराम से बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है खेल परिदृश्य, यानी कि खेल जगत में जितने भी करंट अफेयर बने इस पूरे मंथ में, उनको हम सार संग्रह ग्रुप में इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में मनप्रीत सिंह और पी श्रीजेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? आंसर इसका है, इनका संबंध हॉकी से है, दोनों का ही। हाल ही में सुनील छेत्री को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, इनका संबंध है फुटबॉल से, जिनको हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको दिया गया है। इन दोनों के अलावा कुल मिलाकर 12 खिलाड़ियों को यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है कुल, जिसमें नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स यानी जेवलिन थ्रो में दिया गया है, रवि कुमार को रेसलिंग के क्षेत्र में, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग, श्रीजेश पीआर हॉकी, अवनी लेखारा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिथाली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल और मनप्रीत सिंह हॉकी, कुल 12 खिलाड़ियों को यहाँ पर दिया गया है 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में भाविना पटेल को अर्जुन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस खेल से है? भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं भाविना पटेल, जिन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके अलावा वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। उनका संबंध किस खेल से है? वंदना कटारिया भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, इनका संबंध हॉकी से है। इसके अलावा कुल 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2021 दिया गया है। यहाँ पर उन खिलाड़ियों के नाम और उनके जो क्षेत्र हम इसमें बता रखे हैं आपके लिए, तो इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड करके आराम से इसका अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, 2022 के आईपीएल के संस्करण में कौन सी नई टीमें खेलेंगी? 2 नई टीमें। आंसर इसका है, एक लखनऊ टीम होगी और एक अहमदाबाद की टीम होगी जो आईपीएल में खेलेगी। और अब कुल मिला के 10 टीम हो जाएंगी आईपीएल में जो आपस में खेलेंगी। लखनऊ टीम के मालिक हैं आरपी संजीव गोयना का ग्रुप है और अहमदाबाद टीम के मालिक हैं सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर आ गई है? तो हाल ही में जो फीफा रैंकिंग जारी की गई उसमें भारतीय फुटबॉल टीम 106वें स्थान पर आ गई है। पहले स्थान पर है बेल्जियम। नेक्स्ट, अक्टूबर 2021 में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप किस देश ने जीता है? उबेर कप चीन के द्वारा जीता गया है उबेर कप, जो कि हाल ही में डेनमार्क के आरहुस में आयोजित किया गया था उबेर कप। इसके अलावा बैडमिंटन टूर्नामेंट एक और हुआ थॉमस कप, इसके विजेता कौन बने हैं? तो थॉमस कप के विजेता बने हैं इंडोनेशिया, पहली बार जीता इन्होंने और चीन को हराकर इन्होंने अपना कप अपने नाम किया थॉमस कप को। इसका आयोजन भी डेनमार्क आरहुस में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? चेस ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर बनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आईपीएल 2021 जो कि आईपीएल का 14वां संस्करण था, किस टीम ने जीता है?
चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है आईपीएल 2021 का 14वां संस्करण। आईपीएल 2021 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हर्षल पटेल, जो कि आरसीबी के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा हर्षल पटेल पर्पल कैप भी इनको मिली है, यानी कि सर्वाधिक विकेट लिए इन्होंने एक आईपीएल सीजन में, हर्षल पटेल। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑरेंज कप, यानी कि सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं आईपीएल 2021 में? आंसर इसका हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में एमी हंटर ने महिला क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाया। उनका संबंध किस खेल से है? एमी हंटर आयरलैंड से संबंधित हैं एमी हंटर, और उन्होंने हाल ही में भारत की मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में क्रिकेट में शतक लगाकर सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला बन गई है क्रिकेट खिलाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, फीफा ने हाल ही में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के शुभंकर का अनावरण किया, जिसका नाम है ईभा। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर होना है, इस अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का? आंसर इसका है, इसका आयोजन भारत में होना है 2022 में। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, और इसका मुख्यालय है फीफा का ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट आता है FIH, यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जिसे कहते हैं, जो कि हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसने हाल ही में 2020-21 के अवार्ड्स की घोषणा की है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया है? हरमनप्रीत सिंह, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड भी भारत को मिला इस बार, गुरजीत कौर, जो कि भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी, महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं, जिन्हें मिला है। पुरुष वर्ग में दिया है हरमनप्रीत सिंह को, महिला वर्ग में गुरजीत कौर को। अगला पॉइंट आता है भारत ने कॉमनवेल्थ 2022 में हॉकी टीम का नाम वापस ले लिया उस टूर्नामेंट से। इसका आयोजन कहां पर होना था? कॉमनवेल्थ का खेल का आयोजन बर्मिंघम में होना था 2022 में, जिसमें से भारत सरकार ने भारतीय हॉकी टीम का नाम वहां से वापस ले लिया है। इसके बाद एशियाई खेल का आयोजन होना है, जो 2022 में झांगझोउ चीन में होना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अक्टूबर 21 में अंशु मलिक ने नॉर्वे में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है रजत पदक जीतने वाली। आंसर इसका हो जाएगा रजत पदक जीता है अंशु मलिक ने, और रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हाल ही में आयोजित हुए डूरंड कप के 130वें संस्करण को किसने जीता है? डूरंड कप, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो सबसे पुराना टूर्नामेंट है एशिया का डूरंड कप, और विश्व का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है डूरंड कप। तो हाल ही में से जीता है FC गोवा टीम के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट आता है नियुक्तियां, यानी अपॉइंटमेंट्स। इस पूरे मंथ में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है हाल ही में FICCI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की जिसे कहते हैं शॉर्ट में, अरुण चावला, और उसके अध्यक्ष हैं उदय शंकर। नेक्स्ट पॉइंट, RBI के गवर्नर कौन है जिनकी पुनर्नियुक्ति हाल ही में की गई है? शक्तिकांत दास, जो कि भारत के 25वें रिजर्व बैंक के गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में पुनर्गठित पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद, पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जो जिसे कहते हैं, हाल ही में पुनर्गठित हुई है, फिर से बनाई गई है। उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विवेक देबरॉय को बनाया गया है पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद, जिसको कि 2 वर्ष के लिए इसको पुनर्गठित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने, हेड कोच कौन बने हैं? इससे पहले रवि शास्त्री थे, उनको हटाकर हाल ही में राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट का मुख्य कोच बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कुछ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को बदला गया है, और या उनकी नियुक्ति की गई है नए। उनके बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अकील कुरैशी, भारत, जो कि राजस्थान के 38वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस राजेश बिंदल, इनका फोटो है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन बने हैं? जस्टिस RV मलीनाथ, जो कि 27वें मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश के। इसके बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? छत्तीसगढ़ के बने हैं जस्टिस अनूप कुमार गोस्वामी, जो कि 16वें मुख्य न्यायाधीश हैं छत्तीसगढ़ के लिए।
नेक्स्ट पढ़ता है अक्टूबर 2021 में किसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, शॉर्ट में कहेंगे एनसीपीसीआर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, प्रियंक कानूनगो, इनको बनाया गया है हाल ही में एनसीपीसीआर का अध्यक्ष। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस अनूप कुमार गोस्वामी। ठीक है, इसके अलावा कुल जितनी भी नियुक्तियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई हैं उन सभी को हमने इस एक पेज पर आपके लिए तैयार किया है, जिसको आप बाद में पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से इसका अध्ययन कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दिवस एवं थीम। जितनी भी इस पूरे मंथ में दिवस या थीम इंपॉर्टेंट रही है उनको हम इस पार्ट में देख लेते हैं। पहला इसमें पॉइंट बनता है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया हाल ही में? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस। और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, उनके लिए सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो कि 182 मीटर है कुल इसकी लंबाई। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है, तो 182 मीटर है, यानी कि 597 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कब मनाया गया है? विजिलेंस अवेयरनेस वीक हाल ही में मनाया गया है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। थीम इसकी रखी गई थी स्वतंत्र भारत @75, अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है हाल ही में? 24 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पोलियो दिवस यानी वर्ल्ड पोलियो डे। थीम इसकी रखी गई थी डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। नेक्स्ट पॉइंट, अक्टूबर 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 9 अक्टूबर को मनाया गया है, और उसकी थीम रही थी सिंग फ्लोर सोर लाइक अ बर्ड। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है इसको मनाने की। यह मई के और दूसरे शनिवार को और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस वर्ष मई का दूसरा शनिवार 8 मई 2021 को पड़ा था, और अक्टूबर का दूसरा जो शनिवार था वह 9 अक्टूबर को आया था। तो इस हिसाब से विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इन दो दिवसों को मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पर हर वर्ष स्तन कैंसर जागरूकता माह कौन से माह में मनाया जाता है? स्तन कैंसर जागरूकता कैंसर अवेयरनेस वीक, तो ये मनाया जाता है अक्टूबर माह के लिए। गुलाबी रिबन जो कि स्तन कैंसर जागरूकता का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक भी है, आप देख सकते हैं गुलाबी रिबन को। नेक्स्ट पॉइंट है अक्टूबर 21 में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। 5 अक्टूबर 2010 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु उनको घोषित किया गया था। अभी हाल ही में एक दो एग्जाम से पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है, तो वह है गंगा डॉल्फिन। यहाँ पर सभी दिवसों और उनकी थीम को एक पेज पर आपके लिए तैयार किया गया है, इसके बाद में इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं संयुक्त युद्धाभ्यास जो भी इस पूरे मंथ में किए गए हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट आता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में आयोजित किया गया है? ब्लू फ्लैग आंसर इसका है इजराइल में आयोजित किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। अगला पॉइंट आएगा कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? कोंकण शक्ति 2021 भारत और यूके के मध्य में आयोजित किया गया था कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया है? लूसी मिशन आंसर इसका हो जाएगा नासा, जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना इसकी 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। तो ठीक है, लूसी मिशन को लॉन्च किया है नासा के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, अक्टूबर 21 में आयोजित संयुक्त नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 किन दो देशों का अभ्यास है? संयुक्त सागर आंसर इसका हो जाएगा रूस और चीन का एक संयुक्त अभ्यास है, उनका नौसैनिक अभ्यास है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। नेक्स्ट, हाल ही में अक्टूबर 2021 में नवगठित भारतीय अंतरिक्ष संघ जो कि हाल ही में नया गठित हुआ है, जिसे इंडियन स्पेस एसोसिएशन कहते हैं, जिसके शुभारंभ किसने किया है इसका? तो इसका शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इस नवगठित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? जयंत पाटिल, जो कि LNT से हैं। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर किन के मध्य होता है? अजय वारियर
वो भारत और यूके के मध्य होता है। अजय वारियर, जो कि उत्तराखंड के चौबटिया में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अक्टूबर 21 में अरब सागर में द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स 2021 का आयोजन किया गया था। यह किन देशों के मध्य किया गया था? जीमैक्स आंसर है जो कि अरेबियन सी में किया गया था अक्टूबर 21 में। भारत और जापान का एक द्विपक्षीय अभ्यास है जीमैक्स, जो कि 6 से 8 अक्टूबर के मध्य अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आएगा हाल ही में चर्चा में रहा पामेला क्या है? पामेला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है पामेला। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान के रूप में होते हैं, जो कि गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है योजना एवं अभियान या कुछ भी पहल इस पूरे मंथ में जो भी शुरू की गई हैं विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, उसको हम इस पार्ट में देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें आएगा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन कहां से शुभारंभ किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी जो उनका क्षेत्र है वहां से उन्होंने संसदीय क्षेत्र है उनका, वहां से उन्होंने 25 अक्टूबर को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट पॉइंट अक्टूबर 21 में ही किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया है और मुख्यमंत्री वहां के भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ की अनसुईया उइके। नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है? आंसर इसका है राजस्थान सरकार के द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जिनके द्वारा इस प्रशासन गांव के संग अभियान को शुरू किया गया है, जिसके अंदर 22 विभागों के जो अधिकारी होंगे वो हर ग्राम पंचायत पर डेट वाइज वहां पहुंचकर ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर और आवेदकों को मौके पर ही जो भी उनकी समस्या समाधान होगा वहीं पर किया जाएगा मौके पर। नेक्स्ट अक्टूबर 21 में किस राज्य सरकार ने देश के मेंटर पहल की शुरुआत की है? देश के मेंटर नई दिल्ली सरकार के द्वारा देश के मेंटर पहल शुरू की गई है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं देश के मेंटर पहल के वो हैं अभिनेता सोनू सूद। अगला पॉइंट है उज्ज्वला 2.0 यानी कि उज्ज्वला का जो सेकंड संस्करण चालू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, कहां से इसका शुभारंभ किया गया है? आंसर इसका है महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है उज्ज्वला 2.0, जो कि 10 अगस्त 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में किस राज्य ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? गो ग्रीन उत्तर प्रदेश गुजरात राज्य के द्वारा यहाँ पर गो ग्रीन योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा इसको योजना शुरू किया गया था। इस योजना में बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध करवाने की योजना है, जो कि श्रमिक हैं उनके लिए योजना शुरू की गई है। इस पूरे माह में जितनी भी योजनाएं या अभियान शुरू किए गए हैं उन सभी को हमने इस एक पेज में आपके लिए रेडी किया है और इसको आप बाद में आराम से इसको अध्ययन आप कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट पॉइंट चर्चित पुस्तकें एवं लेखक। नेक्स्ट पार्ट आता है चर्चित पुस्तकें एवं उनसे रिलेटेड लेखक। जो भी इस पूरे मंथ में पुस्तकें चर्चा में रही हैं उनके नाम और उनके लेखक के बारे में इस पार्ट में हम देखते हैं। सबसे पहले पुस्तक आती है कमला हैरिस फेनोमिनल वीमेन के लेखक कौन है? आंसर इसका हो जाएगा चिदानंद राजघटा इनका नाम है, जो कि कमला हैरिस फेनोमिनल वुमेन के लेखक हैं। नेक्स्ट बुक आती है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट के लेखक कौन है? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट रजनीश कुमार हैं द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट के लेखक। अगली पुस्तक आती है इकोनॉमिस्ट गांधी। इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? जयतीर्थ राव लेखक हैं इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक के। नेक्स्ट बुक आती है जंगलनामा। जंगलनामा बुक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष जंगलनामा पुस्तक के लेखक हैं। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बुक है राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? मशहूर भारतीय लेखक हैं रस्किन बॉन्ड राइटिंग फॉर माई लाइफ के पुस्तक के लेखक हैं। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के दिसंबर 2021 के संस्करण का सार संग्रह का वीडियो अगर पसंद आया हो तो जो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जो करना चैनल पर नहीं हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहाँ आपको सारे पीडीएफ्स एक ही जगह पर अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा एक स्टोर है इंस्टा मोजो पर, वहाँ जाके किसी भी पीडीएफ को आप कभी भी जाके परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।